Good morning, student. Myself, Dolly, math teacher of Daffodil Public School, class 4 student. Now we are going to start chapter 7. It's a multiplication and division of fraction. ये हम लोग क्लास 4 का एक्सरसाइज 40 जो चैप्टर 7 है, जिस चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, तो एक्सरसाइज 40 में सबसे पहले आपको रिवीजन पार्ट दिया है. रिवीजन पार्ट में जो जो क्वेश्चन है वो सब एक्सरसाइज क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर लिखा है, जिसमें बस ए और बी चार क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन हम लिखे हैं और बाकी आप दो खुद से बनाइएगा. तो पहला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जो आपका ब्लैंक्स है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन किसमें गिवन है? मिक्स नंबर में. इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो यहाँ पर देखिए मिक्स नंबर यानी कि 1 2/3 इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? तो जो नीचे वाले पार्ट होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं. कैसे? जैसे कि आप 3 × 1 अब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया? 3 × 1 = 3 अब प्लस 2/3 यानी कि 5/3. आप ऐसे अगर ये प्रोसेस आप सीख जाते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं. 3 × 1 = 3 अब प्लस 2 5/3. फर्स्ट में क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 5/3. उसी तरीके से आप दूसरा है आपका 3 4/9. फिर उसके नीचे वाले को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे. यही है आपका. तो यानी कि 3 × 9 अब प्लस 4/9. 3 × 9 27 अब प्लस 4/9 यानी कि 31/9. यही आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. यहाँ पर आपका हो गया 31/9. यहाँ पर आप डायरेक्ट 9 3 27 प्लस 4 31/9. ये हो गया फर्स्ट आपका क्वेश्चन. इसमें दो क्वेश्चन और है जिसको आप खुद से बनाइए. जब समझ गए हैं तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाले को ऐड कर देना है. मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिक्स नंबर. जस्ट अपोजिट अभी हम लोगों ने क्या मिक्स नंबर से कन्वर्ट किए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मिक्स नंबर में. जैसे आपका 2 है 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको इसको चेंज करना है मिक्स नंबर में. कैसे चेंज करेंगे? आपको रफ वर्क में सिखा रही हूँ. इसको कैसे कीजिएगा? 2 से आप 3 को डिवाइड देना है. ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड देना है. 2 × 1 = 2. रिमाइंडर क्या है? 1. तो जो क्वेश्चन होता है वो मिडिल पार्ट में आपका होल नंबर आपका राइट होगा. जो रिमाइंडर वो आपका न्यूमरेटर और जो डिवीजर है वो आपका सेम होगा यानी कि 1/2. आप यहाँ भी डिवाइड देके आप लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ से डिवाइड देने के बाद आप इसको आंसर राइट करें. सेकंड है आपका 9/4. तो आप पहले डिवाइड दीजिए. यहाँ 4 2 = 8 रिमेनिंग 1. आप इसको कैसे राइट कीजिएगा? देयरफॉर 9/4 = जो क्वेश्चन है वो होल हो जाएगा आपका मिडिल पार्ट, और जो आपका रिमेनिंग है वो आपका न्यूमरेटर, और जो डिवाइजर है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. देख लीजिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म. व्हाट डू यू मीन बाय लोवेस्ट टर्म? तो लोवेस्ट टर्म मींस कि 1 को छुड़ा के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. जो भी नंबर आपका गिवन है उसमें सिर्फ कॉमन 1 होता है और आपका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसे ही नंबर को क्या कहते हैं? लोवेस्ट टर्म. तो आप देखते हैं यहाँ पर 3 में आपका 4/12. क्या 4 के टेबल में 4 और 4 के टेबल में 12 आ तो रहा है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 भी और 4 भी. तो यहाँ 4 3 कट रहा है, तो यहाँ पर आपका 1/3 क्या हो गया? अब क्या 1 और 3 कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन और तो कुछ नहीं. तो ये 1/3 लोवेस्ट टर्म हुआ किसका? 4/12 का. यानी अगर कट रहा है तो आप काटो और तब तक काटो जब तक ये काटने लायक नहीं रहे. यानी कि लास्ट कंडीशन जब अब इसको कोई भी इसको ब्रेक नहीं हो सकता. इसमें आप कोई भी
लोवेस्ट टर्म हुआ। नेक्स्ट आपका 9/24, बोले किस टेबल से ये कटेगा? 3 के टेबल से। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। क्या 3 8 में और कुछ भी कॉमन है? नहीं, सिर्फ 1 है। तो ये 3/8 इसका लोवेस्ट टर्म हो गया। किसका? 9/24 का 3/8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज फ्रैक्शन। आपका डिवीजन फैक्ट में दिया है 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप लोग फ्रैक्शन में कैसे राइट करोगे? यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3, बस इस तरह से। दूसरा है आपका 16 डिवाइडेड 4। इसको कैसे करोगे? 16 डिवाइडेड 4। अब तो ये कट रहा है आपका 4 4 जा 16, यानी कि 4/4। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्रैक्शन में राइट करना है, तो आप बस इतना ही राइट करके छोड़ दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है। फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन? जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन, उसका एडिशन है 5 का ए है आपका 1/5 प्लस 2/5। ठीक है। इसमें क्या है आपका? डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही आता है, यानी कि 5 और 5 का एलसीएम 5। और जब एलसीएम वही हो गया तो ऊपर में क्या है? बस आपको प्लस करना है, यानी कि 1 + 2 3/5। कितना सिंपल वैसे इसको सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपका एक, ये तो आपका था एडिशन। अब दूसरा बी नंबर है आपका 11/70 और -2/70। यहाँ देखिए, यहाँ एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। ये भी लाइक फ्रैक्शन था, ये भी लाइक फ्रैक्शन है। अंदर क्या है? बस वो एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही रह जाता है। तो 11 - 2 यानी कि 9/17। इसका आंसर आपका हो गया। इसको बनाना भी आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर 5 और 1 + 2 यानी कि 3/5। यहाँ 11 - 2 यानी कि 9/5। इस तरह से बनाइएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऐड। 6 में आपका ऐड है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 1/6 अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मींस व्हाट? जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? फर्स्ट 3 है, सेकंड 6 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एलसीएम ऑफ 3 और 6, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। क्या होगा? आप रफ में इसको 3 और 6 का एलसीएम निकाल के देखिए। क्या 3 से डिवाइड देंगे 1 2। अब एलसीएम फाइंड करेंगे क्या? 3 × 1 × 2 यानी कि 3 2 जा 6। तो एलसीएम क्या हो गया? 6। अब इसको इस तरह से बनाएंगे 2/3 प्लस 1/6 = एलसीएम 6। अब यहाँ पर ऊपर में 2 है, 2 राइट कर दीजिए। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? 2 बार में आएगा, तो 2 हो गया। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालिए। 1 है, 1 लिखे इनटू कर दीजिए। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा? 1 बार में आएगा। अब इसको सॉल्व कर दे। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/6 यानी कि 5/6। 6 का एक इस तरह से बना लीजिए आप लोग। नेक्स्ट 6 का बी। 6 का बी है 3/10 प्लस 13/10 प्लस 2 1/10। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक मिक्स नंबर में गिवन है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 13/10 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 1 यानी कि 21/10। अब देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है? सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो एलसीएम वही हो गया। अब ऊपर में प्लस में है गिवन, तो सारे को प्लस कर दीजिए। आप ऐड कीजिए। 1 और 3 4 4 3 7 और 2 और 1 3 37/10। अब आपका अगर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर आ गया। अगर आपको मिस में आंसर आएगा तो यह हो जाएगा 37/10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट है। 6 को इरेज कर रहे हैं, 7 को बता रहे हैं। ठीक है।
सब्ट्रैक्ट, पहला 5/6 माइनस 5/8, क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखना सेम है नहीं है, तो सेम नहीं है तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम ऑफ 6 and 8 और 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, 2 से 2 3 या 6, 2 4 या 8, अब होगा कॉमन फैक्टर है नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम ही आंसर फाइंड होगा, 2 into 3 into 4 यानी कि 2 3 या 6 और 6 4 या 24, एलसीएम क्या आया 24। अब यहाँ से बना लीजिए, सिंस 5/6 minus 5/8 इक्वल टू एलसीएम 24, अब ऊपर में 5 है, 5 राइट कर दो, मल्टीप्लाई का साइन दो, अब देखो कि डिनोमिनेटर 6 है तो 6 के टेबल में 24 कितने बार में आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है आपका माइनस, फिर 5 and 5 लिख देंगे इनटू, अब 8 के टेबल में 24 कितने बार में, 3 टाइम्स, अब सॉल्व कर दीजिए, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 24, 20 माइनस 15 5/24, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट 7 का बी आपका है 3 1/8 माइनस 1 3/4, ओके, ये मिक्स नंबर में गिवन है, इसको पहले कन्वर्ट कीजिए, 8 3 जा 24 और प्लस 1 यानी कि 25/8 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7/4। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 और 8 का एलसीएम फाइंड कीजिए, 4 8 का एलसीएम 8 होगा, यहाँ पर तो 25 है ऊपर में लिख देंगे, मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 माइनस 7, अब 4 के टेबल में 8 कितने बार में 2 टाइम्स, अब ये 25 1 जा 25 माइनस 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 8, और 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 1 8, इट्स योर आंसर। ठीक है, तो इसमें बेस जो भी क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन, चलो कोई रेज कर ले, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन गिवन है, 5 फ्रैक्शन गिवन है और उसके बता रहा है कि आप फाइंड करो कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, तो गिवन फ्रैक्शन को कैपिटल राइट कीजिएगा, गिवन फ्रैक्शन कौन कौन सा है, 2/5 4/15 3/5 7/10 एंड 13/10। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लेना हम लोगों को, डिनोमिनेटर को, एलसीएम ऑफ 5 15 5 10 एंड 10 और यहाँ पर रफ में करके देख लीजिए, 5 15 5 10 10 का एलसीएम क्या होगा, 5 के टेबल में 1 टाइम्स 3 1 2 2, फिर से अगेन 2 के टेबल में 1 3 1 1 1 यानी 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, एलसीएम कितना आया 30। अब सबको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। नाउ 2/, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा 2/5, अब 2/5 में एलसीएम कितना है 30 यानी कि हमारा डिनोमिनेटर 30। अब आपको बताना है कि 5 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए तो 36, तो जो हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई हमको न्यूमरेटर के साथ भी करना है, यानी 2 6 जा 12। फिर उसी तरह से लेते रहिए फ्रैक्शन जो गिवन है 4/15, अब 4/15 का भी एलसीएम 30, डिनोमिनेटर हमारा 30 है, तो 15 में कितना मल्टीप्लाई हुआ तो 32, तो 4 में भी 2 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 8/30, फिर 3/5, फिर उसी तरह से डिनोमिनेटर हमारा 30 लाना है हमको, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 3 में भी 6 यानी कि 18। नेक्स्ट है 7/10, यही सोचना है कि 10 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए 33, तो 7 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई 21, लास्ट है 13/10, तो फिर वही 10 into 3 और 13 into 3 यानी कि 33 जा 39 अगर 30। देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम
by 15 is a smallest fraction. तो नाउ इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 14 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 15 और 16 के बारे में जानेंगे। आज इतना ही, और बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग आराम से बना सकते हैं।